सोशल मीडिया पर इन दिनों वनु दी ग्रेट इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर है, नाचती गाती हैं और भोजपुरी फिल्मों में मतलब शॉर्टकट जो मूवीज होती हैं और कुछ ऐसे वीडियो एल्बम्स बनाती हैं। और उनके साथ में जो उनका सहकर्मी है उसका नाम है मनी मिराज। और ये जो मनी मिराज है इनका भी अगर मैं कहूं इसका नाम है अब्दुल मिराज। तो इनकी फ्रेंडशिप होती है, वीडियो साथ में बनते हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे कॉमेडी के छोटे छोटे जिसको आप कहते हैं शॉर्ट्स या रील बनाते हैं। और अचानक इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील होती है और मैडम इतनी प्यार में बह जाती हैं कि मैडम जो है मिराज के साथ अपना शादी करवा लेती हैं किसी मंदिर में जाकर। उसमें कितने लोग उपस्थित होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। इनके साथ गनीमत ये है कि वो इनको छोड़कर चला गया है और नंबर उसने बंद कर लिया है। इनको कोई वैसे कहा जाए तो हार्म नहीं किया, मगर इनके साथ वो फिजिकल रिलेशन में था, इनके साथ वो हस्बैंड के समान रहता था। और इनकी बाकी की टीम भी यही मानते थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत अच्छी जोड़ी जमती है, बर्थडे वगैरह सारा कुछ मनता था। लेकिन अब उसने इनके साथ कोई भी नाता रिश्ता रखने से मना कर दिया है। अब ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें बहा रही हैं, लोगों से न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये वही महिला हैं जिनको जब सनातनी लोग टोकते थे तो ये सनातनियों को गाली बकती थी और साथ ही साथ उनके साथ मिसबिहेव करती थी अपने कमेंट के द्वारा या अपनी रील के द्वारा। आज ये तस्वीरें बहा रही हैं और सुनने में तो आया है कि इन्होंने डिप्रेशन में कुछ कठोर कदम भी उठाए हैं। ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आप? ये अपने आप को पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड मानती हैं। बस मैं इतना बोल रही हूँ, मिराज जी आप जहां भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आपने कहा था, आपकी मम्मी ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने छुपा के रखा। इस तरीके से लोग बोलते थे कि ये जिहादी है, मुसलमान है, ये कभी सच्चा नहीं है, आपको एक ना एक दिन छोड़ेगा। मैं नहीं मानती हूँ, कभी नहीं मानती थी, आज भी नहीं मानती हूँ कि हिंदू मुसलमान कुछ होता है। 2-2.5 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोले, चाहे अपनी टीम के दबाव में बोले, चाहे किस भी दबाव में बोले, वो बोल रहे हैं कि मैं वनु दी ग्रेट को पहचानता तक नहीं। मेरा वनु दी ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, अपना फोन बंद कर गए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर होकर अभी लाइव आई हूँ। शशि यादव जो कि उनके टीम का सदस्य है, मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूंगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा,
मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे, ये लोग अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ये बहाना है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान क्या होता है। जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। 2 साल पहले हम लोग की शादी हुई, 14 जुलाई 2023 में। उनके घर में ही शादी किया, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं। उन्होंने छुपा के किया। छुपा के इसलिए किया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम लोग हमें पहचानते हैं, हमारा मार्केट में फेस है, अगर कोई जान जाएगा तो लोगों का क्रेज घट जाएगा। मैं तो, मेरा ईमान सच्चा था, मेरा मन सच्चा था, तो मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने जैसा कहा, घर में छुप के मेरे साथ शादी किया, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं। घर पे रह रही, उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। इन्होंने साहेबगंज में 1.5 करोड़ का कोई ज़मीन खरीदा है, घर खरीदा है, बना बनाया। उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया, और मिराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए, क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। इनको लगता है कि हिंदू सनातनी विवाह के करने के बाद आजादी नहीं होती, और इनको ये लगता है कि इस टाइप के जो कपड़े ये फ्री होकर पहन लेती हैं, ये सिर्फ जो है अब्दुल के साथ निकाह पढ़ने में ही होगा। और पहले जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ कोई बंदिशें नहीं है, इनके ऊपर सारी बंदिशें लगती हैं। और आज अगर वो मनी मिराज इनको छोड़कर चला गया है, तो अब ये टसुएं बहा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। क्या ऐसी महिलाओं को आप किस कैटेगरी में मानेंगे? और क्या ऐसी महिलाओं के लिए अनिरुद्धाचार्य अगर कुछ कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? और आप आज की डेट में इनको क्या मानेंगे? क्योंकि उसने इनके साथ शादी करने वाली बात को इनकार कर दिया है, कोई संबंध की बात से इनकार कर दिया, जबकि इनका कहना है कि इनका मिराज के साथ फिजिकल रिलेशन था, वो जबरदस्ती करता था, तो इन्होंने उससे शादी कर ली, उसके साथ रही, घूमी, फिल्में बनाई, और आज आंसू बहा रही हैं। क्या कहेंगे? जितनी भी जनता देख रही है, ये सच है कि मैं कभी हिंदू और मुसलमान नहीं मानती थी, लेकिन आज जो मुझे तमाचा लगा है ना, उसने मुझे ये सबक सिखाया कि हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क होता है। और ये मणि मिराज जैसे इंसान ने साबित कर दिया कि मणि मिराज जैसा इंसान मुसलमान लड़कियों के साथ क्या कर रहा था और क्या करता है और आगे क्या करता, अगर आज मैं खुल के सामने ना आती। मेरी इज्जत तो तुम ले गए। तुमने ये सोचा कि ये चुप हो जाएगी, जैसे सारी लड़कियां चुप हुई अभी तक। मेरी तरह और भी कई लड़कियां बर्बाद होती आज अगर मैं आवाज नहीं उठाती। ये आवाज मेरे लिए नहीं है, ये उन सभी लड़कियों के लिए है जिन लड़कियों के साथ आप जैसे लड़के, आप जैसे, आज मैं बोल रही हूं, नहीं बोलती थी कभी हिंदू मुसलमान, आज मैं बोलती हूं आप जैसे मुसलमान लड़के जो हर मुसलमान का नाम बदनाम करते हैं, सब लड़कियों का यही हाल करते जो आज मेरा हाल है। और मुझ जैसी लड़की के साथ आज जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान विश्वास किया। उनका कहना यह है कि आप कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन मैं खरीद लूंगा, पुलिस मैं खरीद लूंगा, वकील खरीद लूंगा, थाना खरीद लूंगा, मेरे पास उतने पैसे हैं। इनके पिताजी का कहना है कटवा के फेंक दूंगा। मारने की धमकी, मेरा मर्डर का धमकी मुझे मिला है। मिराज जी के टीम से मेरे को कुचलवाने की धमकी मिली है।
तो ठीक है, कुचलवाइए। मैं तो उसी दिन मर गई जिस दिन आप मुझे छोड़कर भागे। मैं तो उसी दिन मर गई जिस दिन मैंने आप जैसे मुसलमान पे भरोसा किया। मैं तो उसी दिन मर गई जिस दिन मेरे पास सब कुछ, मेरा सब कुछ लुट गया, जिस दिन मैं सारी सच्चाई आके बताई। आपके साथ और क्या क्या हुआ वो भी बताइए, सारी चीजें जो सोसोड हुआ है, सारी बातें बताइए। मारपीट हुआ, झूठ बोलकर मेरे साथ शादी किया, मेरा मांग भरा घर में छुपाकर ताकि लोगों को पता न चले। लोग जानेंगे तो आपका फैन फॉलोइंग कम हो जाएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं घर में बता दूंगा। घर में भी बताया, फैमिली ने भी। जैसे ये चाल चल रहे थे, मुझे तो लगता है इनकी फैमिली भी चाल चल रही है। हाँ, नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, और सभी जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, ये पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हिंदू लड़की के साथ तो पूरा परिवार इन्वॉल्व रहता है। ये अब इस वीडियो आप अपने बताओ। एक कमरे में 6 महीने मैं रही, जिसमें मैं और मिराज जी एक साथ मियाँ बीवी की तरह रिलेशन में रहे। इनके माता पिता बाहर सोते थे। क्या करवा रहे थे आप? मेरा शोषण करवा रहे थे आप लोग? क्या करवा रहे थे? जनता को जवाब दीजिए। मैं ही मिली थी। फिर ये मैडम उनके साथ रहने लगती हैं अलग, और वो मिराज कहता है कि तुम अपने घर में ये सब मत बताना। मिराज के घर वालों को पता है कि नहीं पता है? ये कहती हैं कि पता है। और अभी हाल फिलहाल में ये हुआ है कि वो इनको दगा देके अपनी कजन से निकाह पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मिराज ने इनसे शादी की थी। मंदिर में इन्होंने जो फोटो डाल रखी है और वीडियो डाल रखा है, लेकिन इनके यहाँ शादी अलग टाइप से होती है। और इनके यहाँ जब तक कि एक लड़की है, खासकर अगर हिंदू है, तो वो जब तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं करती तब तक वो जो निकाह होता है वो जायज नहीं माना जाता है। तो मैडम ने धर्म परिवर्तन किया और इनका अब्दुल अच्छा है, वैसा नहीं है। बहुत सारे सनातनी लोगों ने इनको समझाया, ये नहीं मानी। ये कहती थी कि तुम सब जो है फालतू की बातें करते हो। आज इनको डिच करके वो अपने कजन से निकाह पड़ रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। ये अकाउंट है वन्नू द ग्रेट का। 2024 लास्ट में हमारे पास इनका केस आया था, और तब हमने मैसेज किया था इनको और समझाया था कि बहन आप दूर रहो। इनकी चैट में डाल रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़िए इनकी चैट को। हमने मनी मेराज को लेकर के भी इनको भी समझाया था। उस समय पर इन्होंने जो एक कंटेंट बनाया था उसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था। होली पर एक कंटेंट बनाया था जिसमें हमारे त्योहारों का अपमान किया था। और मैंने इनको समझाया था कि आप मूल्यों से दूर रहें, आप मनी मेराज से दूर रहें। वो लब जिहाद करेगा। लेकिन इन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया था आप देखिए। और आज के समय पर मैंने उसी टाइम बोला था कि आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और आप देख लीजिए इनके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों के पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। ऐसी हजारों कहानियां हैं हमारे पास जहां पर बाद में लड़कियां मारी गई हैं। आपको क्या लगता है उससे पहले कि हमने उनको समझाया नहीं होगा? अब मैडम हर हिंदूवादी संगठनों से न्याय की गुहार लगा रही हैं, कुछ मंचों पर जा रही हैं और बता रही हैं कि भाई साहब गलती हो गई, और ये उसी दिन मर गई जब वो इनको छोड़कर चला गया। और ये बोल भी रही हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। जब इनको लोग समझा रहे थे तो ये खुद वीडियो बनाकर सबका मजाक उड़ा रही थी और बोल रही थी कि भाई साहब कोई जो होता है ना इस टाइप का कुछ नहीं होता है। तब ये उसके प्यार में एकदम पड़ी हुई थी। जब ये आज अत्याचार सह चुकी हैं, आज इन्होंने जीवन का वो कड़वा सच और कड़वा स्वाद ले लिया है, तो ये हिंदूवादी संगठनों के मंच पर जाकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। क्या आप इनका साथ देंगे? जो भटक गई थी, जब ये उनके साथ में थी तो ये सनातनियों को गाली बकती थी, आज ये न्याय की गुहार मचा रही हैं आंसू गिरा गिरा कर। क्या आप इनके साथ खड़े होंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा।